तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो बस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लेके आ चुका हूँ आपके लिए फिक्शन वॉर का सीजन 2 का एपिसोड 1। जिनको नहीं पता कि फिक्शन वॉर क्या है, फिक्शन वॉर का पहले ही सीजन 1 आ चुका है, जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। ये मेरी खुद की एक आउन रिटन स्टोरी, इसको आप जाके देख सकते हैं गाइस। मैंने टारगेट रखा था 10,000 व्यूज़ का, वो तो नहीं आए, बट आप सबके प्यार ने मुझे कहा कि मैं ये वीडियो बना दूँ, तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। देन अगर इस वीडियो पे एक दिन में 1000 व्यू आ गए, एक दिन में 1000 व्यू, देन इसका एपिसोड 2 ज़रूर आएगा। तो भाई शुरू करते हैं आज की फिक्शन वॉर का सीजन 2 का एपिसोड 1। तो गाइस, मैंने आपको सीजन 1 में बताया था कि अल्फा ड्रैगन आर्कॉन को गोकू की सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म और सन वुकोंग मिलकर मार डालते हैं। एंड अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की सारी पावर्स ब्रोली में जाकर निकल जाती हैं, और सारी की सारी जो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर है वो ब्रोली में स्टोर हो जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गोकू और वेजिटा का सीन, जो कि ब्रोली को अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर को यूज़ करना सिखा रहे होते हैं। पर गोकू और वेजिटा भी ब्रोली से मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं सिखा रहा, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके अंदर अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर्स है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की अगर पावर अनलीश हो गई तो ये दोनों कहीं कहीं नहीं रहेंगे। तो वो ने आराम से पावर सिखा रहे होते। तभी वहाँ पर विस एंड ग्रैंड फिश आती हैं। ग्रैंड फिश कहते हैं कि चलो तुम सारे साइड हो जाओ, इन्हें मैं अपनी तरीके से समझाता हूँ। ग्रैंड फिश ब्रोली को बोलते हैं, ब्रोली तुम एक की ब्लास्ट करो, पर जो तुम्हारे अंदर अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर का सोर्स है उससे की ब्लास्ट करना, और ध्यान से की ब्लास्ट सीधा मेरे को बचना चाहिए। ब्रोली यही करता है। ब्रोली अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर का इस्तेमाल करता है और ग्रैंड फिश के ऊपर एक की ब्लास्ट कर देता है, पर ग्रैंड फिश चालाकी से अपनी जगह एक क्लोन रख देते हैं और ग्रैंड फिश खुद साइड पे हो जाते हैं। पर जैसे ही वो ब्लास्ट ग्रैंड फिश की क्लोन को बचता है, ग्रैंड फिश के क्लोन की चीथड़े उड़ जाते हैं, और वहाँ जहाँ ग्रैंड फिश खड़े होते हैं वहाँ की एकदम ज़मीन फटने लगती है। अब ग्रैंड फिश साइड से आके कहते हैं, मेरे को पता था अगर एक गलती से भी की ब्लास्ट मुझको बच जाता तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती। इतनी पावर है अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के एक की ब्लास्ट में, जिससे तुम सोच सकते हो कि अल्फा ड्रैगन आर्कॉन कितना पावरफुल होगा। तो अगर तुम्हें इसकी पावर को कंट्रोल करना है तो तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो गोकू वेजिटा को कहता है कि तुम इसे सिंपल सिर्फ अपनी थोड़ी ट्रिक सिखाओ और इसे कंट्रोल करना सीखो, कि अगर गलती से भी ब्रोली अनकंट्रोल हो गया तो समझ लो कि ये पूरी की पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। तो ठीक है, अभी ये सारे क्या कि ग्रैंड फिश निकल जाते हैं। फिर तभी हमको सीन दिखाया जाता है डीसी यूनिवर्स का, जहाँ सारे बात कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हम वहाँ गए थे फिक्शन वॉर में, वहाँ बहुत से मतलब खतरनाक थे, मतलब जो लोग मरे थे ना वो भी वापस आ चुके थे। सारे ऐसे बात कर रहे होते हैं आपस में। पर तभी वहाँ पर स्पेक्टर आ जाता है, और स्पेक्टर कहता है, यार मैं थोड़ी देर अपनी किसी जर्नी पर गया था, मेरे को पता है यहाँ कुछ हुआ है। तो वो सब उसे बात बताते हैं कि ये सब हुआ था स्पेक्टर को, मतलब जो अपने लूसीफर है, जो अपने प्रेजेंस है, वो स्पेक्टर को बताते हैं कि हाँ यहाँ पर एक फिक्शन वॉर नाम का टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पर हम भी उस बीइंग को रोक नहीं पा रहे थे। स्पेक्टर ये सुनकर हैरान हो जाता है कि कौन सा ऐसा बीइंग है जिसे वो रोक नहीं पा रहे थे। स्पेक्टर थोड़ा सा मतलब ऐसे अंदर से होता है, उसको जानने की इच्छा होती है, तो वो प्रेजेंस से इजाज़त लेता है कि वो जाके देखना चाहता है। प्रेजेंस उसे इजाज़त दे देते हैं। अब वो जाके उन्हें देखता है, गोकू के यूनिवर्स में जाता है और गोकू से मिलता है और उन सारी बात करता है। स्पेक्टर को सुन के ये काफ़ी हैरानगी होती है कि ऐसा कोई बीइंग भी है जो कि हमारे प्रेजेंस को भी डिफीट कर सके। स्पेक्टर यूनिवर्स में आता है, पर एक यूनिवर्स में एक प्लानिंग चल रही होती है, और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं डार्कसाइड, थैनोस एंड डार्कसाइड और थैनोस वहाँ पर होते हैं। और डार्कसाइड और थैनोस हैं वो वहाँ पर लूसीफर को भी बुला लेते हैं, और लूसीफर से जो अपना डार्कसाइड है वो झुककर कहता है, माय लॉर्ड हम चाहते हैं कि आप ईवल ग्रैंड प्रीस्ट को वापस से ज़िंदा कर दें, क्योंकि अगर ईवल ग्रैंड प्रीस्ट ज़िंदा हो जाएगा तो हम अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो दूसरे यूनिवर्स में जिसके भी पास अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर है वो आप हम तीनों में बांट दीजिए, मतलब हम दोनों में बांट दीजिए, हम आपके गुलाम रहेंगे। लूसीफर समझ आता है। लूसीफर इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता है, वो समझ जाता है कि अगर अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की पावर इन दोनों को भी मिल गई तो मैं कहीं का रहूँगा। और लूसीफर कहता है, ये अपनी चालाकी तुम अपने पास रखो, अल्फा ड्रैगन आर्कॉन की सारी पावर मैं रखूँगा और तुम लोगों को मैं अपनी थोड़ी सी पावर दूंगा। थैनोस और डार्कसाइड सोचते हैं कि हाँ पहले हम इसकी मदद करेंगे और बाद में उसकी पावर हम खुद ही ले लेंगे। ये सब क्या कर वो तीनों आपस में मिल जाते हैं और निकल जाते हैं अपने ब्रोली को कब्जे में करने के लिए। ब्रोली अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर थैनोस और डार्कसाइड आके ब्रोली को पकड़ लेते हैं और ब्रोली को पकड़ के ले जाने लगते हैं। पर आपको पता है ब्रोली बहुत पावरफुल है। ब्रोली अकेले ही अपनी खुद की पावर से उन दोनों को पीट डालता है, पर तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है
और लूसीफर जैसे वहाँ आता है पर तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो सब आ जाते हैं और लूसीफर उन तीनों को ही पेड़ डालता है और ब्रोली से पावर लेने की कोशिश करता है। पर तभी जो अपना ग्रैंड प्रीस्ट है वो डीसी यूनिवर्स से कांटेक्ट करता है और प्रेजेंस को बुला लेता है और प्रेजेंस लूसीफर को बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि लूसीफर, पहले तो मैंने तुम्हें सिर्फ स्वर्ग से बाहर निकाला था पर अब लगता है मेरे को तुम्हें दुनिया से ही बाहर निकालना होगा। और प्रेजेंस एक ईवलास तैयार करते हैं जिससे वो लूसीफर को मारने लगते हैं पर लूसीफर माफ़ी मांगता है और प्रेजेंस दया करके इसे छोड़ देते हैं। और लूसीफर, थैनोस और डार्कसाइड फिर से ये प्लान बनाते हैं कि वो इसे मतलब जो अपना अल्फ्रागिन आर्कॉन की पावर उसे लेकर रहेंगे। अब वो लग जाते हैं इस मिशन में कि वो ईवल ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा करने की कोशिश करें और वो बहुत तरीके अपने आते हैं ईवल ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा करने के, पर वो नहीं हो पाता है। और लूसीफर अब एक दिमाग लगाता है, लूसीफर कहता है कि एक बंदा है जो कि अपने इस ईवल ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा कर सकता है और वो बंदा है। लूसीफर कहता है कि अब हमें ईवल ग्रैंड प्रीस्ट को जिंदा करने के लिए किसी पांच ऐसे विलन्स, मतलब जो हर यूनिवर्स में विलन्स हैं, उनकी पावर चाहिए होंगे। उन सबको मार के उनकी पावर को इस ईवल ग्रैंड प्रीस्ट के शरीर में डालना होगा, तभी ये जीत पाएगा। पर तभी अपना डार्कसाइड कहता है कि मेरे को बताए कि ये 5 कहाँ मिलेंगे। पहला, नारुतो यूनिवर्स से कागुया, उसकी पावर को उसे मारकर हम उसकी पावर को इस ईवल ग्रैंड प्रीस्ट में डाल देंगे। दूसरा, आइजेन ब्लीच यूनिवर्स से। तीसरा गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स से। थैनोस कहता है गैलेक्टस, चल कोई बात नहीं। और डार्कसाइड कहता है कि अब हमें 3 तो मिल गए पर हम 2 कहाँ ढूंढेंगे। लूसीफर कहता है कि नहीं वो भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। और लूसीफर मन में सोच रहा होता है कि हाँ 5 मिल गए, कागुया, गैलेक्टस, आइजेन, थैनोस एंड डार्कसाइड। ये सुनकर डार्कसाइड और थैनोस भी हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए वेट करते रहना, एपिसोड अगला बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मिलेंगे ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।